सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक के बारे में। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है और जो क्लोजिंग हमें जो मिली है 846 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे मंडे से ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का बहुत ज़्यादा आपको चांस नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे खासे कंपनी परफॉर्म करती है और कंपनी के लिए गुड न्यूज़ हमें आ चुकी है। आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर रेवेन्यूज के अंदर नेट प्रॉफिट्स के अंदर तो हमें जंप आएगी। जो हमें आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उनका अगर आप स्प्लिट अगर आप देखोगे रेवेन्यूज का, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग कंपनी का इशू हमें नजर आया था, जो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, लेकिन केपीआईटी के अंदर कोई दोस्तों फॉल हमें नजर नहीं आने वाला। ऐसा क्यों? तो यहाँ अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखो या फिर ये जो कंपनी की सेगमेंट रिगार्डिंग अपना अच्छे खासे बेसिस की पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका जो रेवेन्यूज आता है ग्लोबल से यूएसए से आता है 39% का, यूरोप से आता है 40% का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है 21% का। ये हमें कंपनी आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन आईटी सेक्टर रिगार्डिंग दोस्तों ऑटो सेक्टर के अंदर कंपनी का बिजनेस है। आईटी के जितने भी हमें सर्विसेज है वो कंपनी ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करती है। यहाँ अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर देखोगे तो पैसेंजर कार्स को 74%, कमर्शियल व्हीकल्स को 24% एंड अदर्स के अंदर हमें 2%। और रेवेन्यूज बाय प्रैक्टिस अगर आप देखोगे तो पावर ट्रेन 37%, एडीएस 19%, कनेक्टेड व्हीकल्स 11% एंड अदर्स के अंदर 33%। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप और नेट प्रॉफिट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें केपीआईटी के अंदर आने के बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों क्यों मैं आपके साथ बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमें केपीआईटी के अंदर जल्दी हमें जंप नज़र आ सकती है, इनका कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि आपको बताऊंगा हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स हमें आ रहा है। वैसे केपीआईटी का हमें Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है 26 अप्रैल को। तो ये डेट अपने डायरी की पर नोट करना कि कंपनी 26 अप्रैल को फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है शेयर होल्डर्स के लिए। तो एक साथ दो बड़े धमाके हमें केपीआईटी के अंदर मिलने वाला है। तो अभी अगर आप बाइंग करना चाहते हो, करंटली कंपनी गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। एक बार दोस्तों केपीआईटी के अंदर तेजी आई तो बार बार आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ कोई ज़्यादा तो गिरावट नहीं है, लेकिन जितनी भी दोस्तों गिरावट है उसका मुनाफा आप उठा सकते हो, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, क्योंकि केपीआईटी के अंदर ज़्यादातर हमें गिरावट नहीं होती। एक बार हमें गिरावट यहाँ आपको नजर आई थी, लेकिन इस गिरावट के अंदर लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। अच्छी कंपनी के अंदर जिस कंपनी के पैरामीटर्स लगातार ग्रो हो रहे, जिस कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा है, जिस कंपनी का बिजनेस लगातार एक्सपांड हो रहा है और जिस कंपनी के पैरामीटर्स लगातार ग्रो हो रहे, ऐसी कंपनी अगर गिरती है तो वह डरने का दोस्तों बात नहीं होती। उस कंपनी के अंदर निवेश करने का बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटीज होती है, बढ़िया मौका होता है। तो करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे ये जो कंफ्यूजिंग आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है ये निवेश करने का है। तो अगर आप केपीआईटी के अंदर निवेश करना चाहते हो, करंटली बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि 26 अप्रैल से पहले या फिर उस दिन आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें केपीआईटी के अंदर आने का चांस है। तो जरूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो 1900% का यानी कि 1900% का डिविडेंड का बेनिफिट आपको एक कंपनी के अंदर मिलने वाला है। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी अगर आप बेसिकली दोस्तों या एग्जिट देखोगे तो हमें 16 मई हमें इसकी एग्जिट नजर आ रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें जिसका प्राइसिंग 1670 रुपये के आसपास है और मैक्सिमम का अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 30,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है और कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 9.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो बेसिकली कंपनी है एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम लोग बात करें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में, तो यस एचडीएफसी बैंक के ही अंदर आपको 1900% का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे बहुत टाइम है अच्छी खासी बेसिस की पर सोचना, डिविडेंड के चलते बाइंग मत करना। अगर आपको ये बैंक पसंद है, मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक फर्स्ट आप प्रेफरेंस दे सकते हो, सेकंड आप आईसीआईसीआई बैंक को दे सकते हो, थर्ड आप एक्सिस बैंक को देख सकते हो और फोर्थ आप कोटक महिंद्रा बैंक को आप यहाँ देख सकते हो। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे, अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक डिप्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना,
तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक तो सबसे चीज कंपनी का जो बिजनेस है वो कोई मिनिमम 5 साल का नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है वो लाइफ टाइम का है, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है चार्जिंग का, वो कंपनी उससे काम जुड़ी हुई कंपनी हमें बेसिकली काम कर रही है। और इसी सेगमेंट रिगार्डिंग कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे, बहुत सारे पार्टनरशिप्स हो रहे। और अगर आप बड़ी कंपनी देखोगे टाटा पावर जैसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो उतना दोस्तों कोई हमें सेकेंड बड़ी कंपनी बिल्कुल भी इंडिया के अंदर तो देखने को नहीं मिल रही। छोटे छोटे बहुत सारे आपको कंपनीज नजर आएंगे, लेकिन जो बड़े और ऑर्डर्स मिलते हैं, छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं, मीडियम लेवल ऑर्डर मिलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग, वो टाटा पावर को ही दोस्तों मिल जाते हैं। 99% की हमें श्योरिटी या नज़र आ जाती है। तो आप बोलेंगे इतना अच्छा खासा कंपनी होने के बावजूद भी हमें कंपनी के अंदर जंप क्यों नहीं आ रही। ऐसा आप ये बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट दोस्तों कोई सिंपल और इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और यहाँ आपके लेवल्स, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे। जो भी लोग पेशेंस लेवल्स के पेपर के अंदर पास होंगे वही आने वाले समय के अंदर वो कंपनी उन लोगों को ही आने वाले समय के अंदर बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। तो टाटा पावर के अंदर भी दोस्तों आने वाले समय के अंदर ब्रेकआउट होने के चांसेस, अच्छी खासी रैली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप यह टाटा पावर का भी अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे तो 4 मई के दिन हमें टाटा पावर का फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। यानी कि 4 में टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% दोस्तों आपके साथ शेयर कर दूंगा। यानी कि बेसिकली बहुत ज़्यादा जंप आने के चांस है, क्योंकि कंपनी ऑर्डर्स, जो कंपनी का ऑर्डर बुक है बहुत बेहतरीन है। जितना भी कंपनी पार्टनरशिप करता है वो भी बहुत बेहतरीन है। और ये कंपनी आने वाले सालों में शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड करने वाला है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से सिर्फ आपको पैनिक लेवल हमें नजर आ रही है। और टाटा पावर को दोस्तों अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो हमें रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आई, हमें इनकम के अंदर भी जंप आई, हमें नेट प्रॉफिट्स मार्जिन के अंदर भी हमें जंप देखने को मिली है। तो जो मार्च महीने का जो रिजल्ट आने वाला है मार्च क्वार्टर का, उसके अंदर भी हमें जंप शानदार तरीके से नजर आ सकती है। और अगर आप दोस्तों टाटा पावर का एम देखोगे तो टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो टाटा पावर का जो है आने वाले समय का है, आने वाले सालों का टाटा पावर का व्यू है। कोई 5-10 साल का टाटा पावर का व्यू नहीं है। सेम टाटा मोटर्स का भी कोई 5-10 साल का व्यू नहीं है। तो टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो के अंदर 100% होनी चाहिए। वो हमेशा जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए दोस्तों वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर एक साल कंपनी कोई परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरी कंपनी वो अच्छे खासे रिकवर कर देती है। और जो भी लोग टाटा पावर के अंदर बेचने वाले हैं, सेलिंग करने वाले हैं, वो लोग आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों बड़ा मौका मिस कर दोगे। और जो भी लोग करंट प्राइस के ऊपर बाइंग नहीं करेंगे वो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर कंपनी के अंदर गिरावट आ रही, अगर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर लगातार जंप है तो डरने की कोई बात नहीं है, ऊपर निवेश करने का बढ़िया मौका है। तो यहाँ अगर आप टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे, लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप है, एज वेल एज हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसके अंदर भी दोस्तों हमें जंप नजर आ रही है। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में। यस, इसी कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा। और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में एनालिसिस करना, स्टडी करना, और अगर आपको पसंद आए तो ही निवेश करना। सिर्फ हमें कंपनी से रिगार्डिंग अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।